because there was a time in my life where I was very much into जिस किस्म के बैंड्स बता रहे हैं you know जो यानी बहुत ज़्यादा heavy metal किस्म के और goth किस्म के बैंड्स like Iron Maiden and Pantera and Megadeth, Marilyn Manson. मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ. ये तो मैंने कॉन्सर्ट अपनी आंखों से उसकी वो जो ना फुटेज देखी हुई है. Marilyn Manson is a known freak and also a satanist. ठीक है. Anton LaVey जो है, जो फाउंडर है चर्च ऑफ सेटन का, उसके साथ इसकी पिक्चर्स आपको मिल जाएंगी और ये उसको बड़ा बिग अप करता रहता है. बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है लोगों से, बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है. तो वो तो ओपन सेटनिस्ट है. उसका एक कॉन्सर्ट वीडियो मेरे पास था जिसमें वो कॉन्सर्ट स्टार्ट कहां से होता है. एंड ही पिक्स अप द बाइबल and he says, he opens up the Bible very very calmly and he says, it says right here that you have to be sane in order to go to heaven. And then he says, the way I see it, you only have to be yourself to go to hell. और फिर वो बाइबल लोगों के सामने फाड़ देता है और उसको क्राउड में उठा के फेंकते हैं और क्राउड जो है ना, they go wild. And then वो कॉन्सर्ट यहाँ स्टार्ट होता है. अब देखिए कितना बड़ा सिंबलिज्म है कि उसने, सिंबलिज्म क्या है, उसने तो एक्चुअली करके दिखा दिया. यानी वही बात है कि अब इनके अपने क्रिश्चियंस भी कहते हैं कि क्रिश्चियंस जो हैं they don't normally stand up for anything. They're not people who have these principles. हमारे सामने कुछ तरह करे तो हमारे तो खून खोल जाए. तो उसने क्या किया, उसने कॉन्सर्ट किया, उसने बाइबल लिया, बाइबल के उसने वर्सेस पढ़े, उसने कहा कि it says in this book that you have to be sane and not to go to heaven. और फिर उसके सामने एक प्रिटी पिक्चर पेंट करा ना कि देखो you have to be yourself to go to hell. तो मैं तो हेल में जाना चाहता हूँ, ओपनली कह रहा है. और वो बाइबल को फाड़ता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और ऑडियंस में दे मारता है और ऑडियंस सारी पागल हो जाती है. और इसी तरह के ये सिंबल्स यूज करते हैं, रिचुअल्स यूज करते हैं इन ऑर्डर टू इंस्टिगेट द क्राउड एंड सेंड अ फिलॉसफी देयर वे, कि जहां पे क्योंकि वो ऑलरेडी इनको आइडलाइज कर रहे होते हैं, ऑलरेडी इनके बारे में बहुत कुछ सोच रहे होते हैं. और फिर इनके आप मतलब मुझे अभी भी याद है इनके जो एल्बम कवर्स होते थे, जो इनके उस पे जो एल्बम आर्ट होती थी, द काइंड ऑफ डिपिक्शन उसमें होता था. मतलब सिंबलिज्म की आप बात करें, वो तो ब्लेटेंट चीजें बनी होती थी. क्रॉस उल्टा है, म्यूजिक वीडियोस के अंदर मतलब डीमंस को यूज करना, सेटन को यूज करना, लूसिफेरियन किस्म के आइडियाज को लेके आना. सो ये सारी बातें मैं समझता हूँ कि यानी अगर हम देखें इन द बिग पिक्चर कॉन्टेक्स्ट, यू अंडरस्टैंड कि ये कोइंसिडेंस नहीं है. देयर इज मेथड टू दिस मैडनेस. ज़िया भाई अभी बैंड्स के नाम ले रहे थे, मुझे मेरे एक दोस्त भी याद आ गए. अब तो माशाल्लाह दीन की तरफ आ गए. लंबे लंबे बाल GIK में हमने रखे हुए थे. एज यू सेड कि हम सब सुनते रहे, दौरे जहालत था, अल्लाह ताला ने हिदायत दी, निकाला उससे. तो ये हमें बुला के दिखाता था, ये वीडियोस देखो, ये लिरिक्स सुनो, तो हम ना फैसिनेट होते थे क्योंकि हमारे लिए एक टोटली न्यू चीज़ थी कि यार ये फेस पेंट किया हुआ है, कब्रों के पास बैठे हुए हैं. मतलब ये एक स्ट्रेंज सी हमारे लिए ना फैंटेसी और अजीब सी चीज होती थी. लेकिन मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस प्लस ऑब्जर्वेशन से बताता हूँ कि हम ये बात कर रहे हैं कि जी इनका क्या इफेक्ट क्या है. अगर 12-13 साल पहले, बल्कि इससे पीछे चले जाएं, 17 साल पहले आप मुझे बातें करते, मैं एज ए टीनेजर आपको क्या जवाब देता? मैं कहता यार मौलवी हैं, इन्हें क्या पता है, सब कॉन्स्पिरेसियां मार रहे हैं बैठ के, ये सिर्फ अकल्ट आर्ट है जो कि एक फेमस चीज है, लोगों को फैसिनेट करके लिए वो इस्तेमाल करते हैं टेंशन सीकिंग के लिए. आप लोगों ने पता नहीं इसको सेटन से जोड़ दिया. लेकिन जैसे जैसे मेरी थिंकिंग ना आपकी बातें सुन के यही सोचता है जो आप कह रहे हैं. 17 साल पहले 16 मेरे पास कोई आता, मैं ये चीजें मतलब हम सुनते थे तो हमने भी यही जवाब देना था क्योंकि हमारी थिंकिंग बहुत शैलो थी. और हम मी माई सेल्फ एंड आई में पढ़े थे कि मुझे चूंकि पसंद है, ये बंदा मेरी चीज चैलेंज कर रहा है, इसलिए आई एम गोना रिजेक्ट इट. और शायद हम लोग जो है ना ये सिंबलिज्म को इसी तरह समझते नहीं थे कि इसके पीछे भी क्या इंपॉर्टेंट. हम समझते मजाक हो रहा है, असल में मजाक नहीं होता. मजाक नहीं, बल्कि मैं आपको पीछे बड़ी साइंस है. ऑब्जर्वेशन बताता हूँ कि those of my friends who were into this deeply, मैं कभी कभी सुन लेता था, but they were deep into this. उनकी क्या पर्सनालिटी थी. They used to love darkness. उनके रूम में चले जाओ, जीरो का एक बल्ब जल रहा होता था, एक्सट्रीमली डार्क माहौल, डिप्रेसिंग माहौल. मतलब अगर आप उनकी तरफ देखें ऐसे लगता था कई दिनों से नहाई नहीं हुए. मतलब गंदगी पसंद, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट गंदगी पसंद करना, तहारत ना करना, एंटी सोशल, लोगों में मिक्सअप ना होना, एंटी सोशल होना, और नाहिलिज्म की जो एक फिलॉसफी है, नफरत करना लिटरली लोगों से, इवन दो अंदर से अच्छे होंगे लेकिन ये शो करना कि वी डोंट लाइक पीपल एंड वी, हमारा लोगों से क्या है, और ये लैकिंग सिंपैथी. तो ये सारी चीजें क्या शो कर रहा है कि ये एक आइडियोलॉजी है जो आपको उस गलीज लाइफस्टाइल की तरफ ले जाती है, चाहे आप जिस भी तरह से कर रहे हैं. तो इससे क्या साबित होता है कि इसका इम्पैक्ट है इस चीज का. मैंने जब ये इम्पैक्ट फील किया थोड़ा बहुत अपने ऊपर, मुझे अभी तक याद है, मेरा कैलकुलस का पेपर था और एक बहुत ही सैटेनिक बैंड है, उसका मैं नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, वो तो बहुत पीक का सैटेनिक बैंड है,
اس کے باقاعدہ لیرکس ایسے تھے کہ وہ سیٹن کو ہومیج پے کر رہا تھا. صحیح. میں نے آج تک لیرکس پہ غور نہیں کیا تھا, لیکن اس دن پتہ نہیں کیا ہوا, میں نے لیرکس پہ غور کر لیا, تو میں نے کہا یہ تو پورا کا پورا شیطان کو, مطلب جیسے ہم اللہ کو پکارتے ہیں, صحیح. میجسٹی فیتھفل می, اور میں تمہارے سامنے ہوں, سجدہ کرتا ہوں, مجھے گائیڈ کرو, یہ وہ اس طرح کے اور لیرکس. اللہ تعالیٰ کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوش ہوتا ہے, ہمیں اپنے دین سے یہ پتہ لگتا ہے. تو ظاہر ہے جب آپ شیطان کی اس طرح یہ تعریف کریں گے اور یہ سمبلزم یوز کریں گے تو کس کو خوش کر رہے ہیں؟ آپ یقین کریں برو, لیکن جیسے آپ نے یوز کیا نا ورڈ سیٹینک جی بینڈ, ٹھیک ہے, تو یعنی ڈائریکٹ تعلق ہے شیطان سے اس کا. جی ہاں, جی ویسے بہت فار فیچڈ آئیڈیا لگتا ہے جب آپ اس چیز میں ہوتے ہو, آپ کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہوتی. ڈو وی ریئلی ہیو این ایویڈنس فار دس؟ کس لیکن چیز کا جو ایویڈنس؟ میں نے آپ کا شیئر کیا نا, وہ تو اسٹیٹمنٹ شیئر کر دی اس بندے کی, تھیسٹک سیٹنسٹ ہے وہ, اور کہتا ہے کہ میں بلیو کرتا ہوں کہ میں سیٹن کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. تو اس کے ہارسز اون ماؤتھ سے آ گئی بات, تو اس کو بھی اگر ہم جیسے ضیاء بھائی نے آپ کو ایویڈنس دیا, اس کی میرلن مینسن جو ہے اس کی پکچرز ہیں, ہاں, اینٹون لوے کے ساتھ. بالکل بالکل بالکل. اور بھی بہت سے ایویڈنسز اس چیز کے ہیں. انہوں نے خود ایکسیپٹ کیا ہوا ہے کہ ہم وی ہیو سولڈ آور سول ٹو دا ڈیول, سنگرز نے خود اسکرین پہ آ کے. بٹ دیٹ واز دا ٹائم وین آئی لٹرلی فیلٹ اے ویری اسٹرینج ڈیمونک کائنڈ آف اے پریزنس. میں نے اس کو بند کیا اور میں کہا یہ کیا گند ہے. مطلب میں نے پہلی بار جب لیرکس پہ غور کیا, اور میں نے اس کو بھی وارن کیا, باقیوں کو بھی وارن کیا کہ بہت خطرناک چیز ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس ٹائم پہ تھنکنگ بڑی شیلو ہوتی ہے, اور آج بھی ٹین ایجر ہمارا یہ شو سنیں گے تو آئی ایم شیور کہ وہ وہی رسپانس ان کا پہلا ہوگا جو اس ٹائم پہ میرا اور باقیوں کا ہوتا تھا کہ یہ مولوی لگے ہوئے کانسپیریسی مار رہے ہیں. لٹل ڈو دے ریئلائز کہ کانشیس اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ آپ کو سنایا کیا جا رہا ہے اور آپ کو لے جایا کہاں پہ جا رہا ہے. دیٹس دا ڈیلیما. میرا خیال دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.